I am speaking to you this evening from Galatians 6th chapter, आज शाम के समय हम देखेंगे गलतियों की किताब उसका 6वां अध्याय 7th verse. 7वां पद। Galatians 6th chapter 7th verse. गलतियों 6वां उसका 7वां वचन। Be not deceived. धोखा ना खाओ, God is not mocked. परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। For whatsoever a man soweth, क्योंकि जो मनुष्य जो कुछ बोता है that shall he also reap. वही काटेगा। Be not deceived. धोखा ना खाओ, God is not mocked. परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। You know, friends, प्यारे मित्रों, sometimes we hear that thieves have stolen the jewels of some god or temple. कई बार हम सुनते हैं कि चोरों ने मंदिर में जाके आभूषणों को, सोने चांदी को चुरा लिया। In fact, one thief came to me एक बार एक चोर मेरे पास आया and said, और कहा, I am the man that stole those jewels from that famous temple. उसने कहा कि मैंने उस प्रसिद्ध मंदिर से गहनों को चुराया था। But लेकिन this man met the Lord Jesus. ये व्यक्ति प्रभु यीशु से मिला। He went to prison वो जेल गया and the Lord Jesus changed his life. और प्रभु यीशु ने उसके जीवन को बदल दिया। And thieves like that come to meet me ऐसे कितने चोर मेरे पास आते हैं and they tell me how the Lord Jesus transformed them when they heard the word of God like you are hearing tonight. और वो बताते हैं जब उन्होंने परमेश्वर को वचन को सुना तो कैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उनके जीवन को बदला, जैसे कि आज शाम को आप वचन सुन रहे हैं। Here the Bible says, यहाँ बाइबल बताती है God is not mocked. परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। One day एक दिन we were opening our prayer hall in Madras, a big prayer hall. एक दिन मद्रास में हम अपना बड़ा प्रार्थना भवन हम खोल रहे थे And one young man और एक जवान came for that special meeting somehow, एक जवान उस विशेष प्रार्थना सभा में आया। and he saw a beautiful new cycle एक सुंदर साइकिल उसने देखी and he stole it. और उसे चुरा कर ले गया। When I heard that a boy's bicycle was lost, जब मुझे पता चला कि एक लड़के की साइकिल चुराई गई है, I felt very sad. मुझे बड़ा दुख हुआ। But after a few days, लेकिन कुछ दिनों के बाद I got a letter, मुझे एक पत्र मिला and in that letter, और उस पत्र में लिखा था, a young man of 22 or 23 years, 22-23 साल के एक जवान ने वो लिखा था। this is what he wrote. उसने ये लिखा था, I came to your prayer hall for that evening. उस शाम में आपकी प्रार्थना सभा में आया था। I am a BA. Just passed. I have no job. मैंने BA पास किया और मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। I am a Hindu. मैं एक हिंदू लड़का हूँ I stole this bicycle. और मैंने वहाँ पे वो साइकिल चुरा ली। Same night, उसी रात I was paralyzed. मुझे लकवा मार गया So I am not able to write this letter. और मैं इस पत्र को लिखने की हालत में नहीं हूँ। But लेकिन I am making my friend write this letter for me. लेकिन मैंने अपने दोस्त से कहा कि वो मेरे लिए इस पत्र को लिखे। My dear friend, मेरे प्यारे मित्रों, you cannot mock God. You can't play with God. आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, ठट्टों में नहीं उड़ा सकते। You can't stop His almighty hand from changing the hearts of sinners. आप उसके सर्वशक्तिमान हाथ को पापियों के जीवन को बदलने से नहीं रोक सकते। The Lord Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा, I came to seek and to save that which is lost. मैं खोए हुओं को ढूंढने और नाश होने वालों को बचाने आया। Suppose you lost 100 rupees note near the bus stand. मान लीजिए बस स्टैंड के पास आपके 100 का नोट गुम हो गया।
What do you say to your wife? आप अपनी पत्नी से क्या कहेंगे? I somehow dropped 100 rupee note, it is lost. अरे मेरी जेब से 100 का नोट गिर गया, गुम हो गया। Your wife will say, please see if it is still there. आपकी पत्नी कहेगी जाके देखो क्या पता वहीं पड़ा हो। What will you say? आप क्या कहेंगे? You will laugh and say, आप हंसेंगे और कहेंगे the moment it left my pocket, whoop, it was taken. जिस पल वो मेरी जेब से गिरा उसी पल वो किसी ने उठा लिया होगा, ले लिया होगा। It is lost. वो ले लिया होगा, We can't get it back. हमें वो वापस नहीं मिल सकता। It is lost forever. वो हमेशा के लिए गुम हो गया। The Bible says, बाइबल कहती है the soul that sinneth, जो आत्मा it shall die. जो आत्मा पाप करती है वो जरूर नाश हो जाएगी। So, when you speak lies, जब आप झूठ बोलते हैं, when you receive bribe, जब आप घूस लेते हैं, when you commit adultery, जब आप व्यभिचार करते हैं, when your eyes are full of lust, जब आपकी आंखें लालसा से, बुरी अभिलाषा से भरी हो, what does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? Your soul is lost. आपकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। Don't think a little coating of paint, religious paint, is going to change your soul. ऐसा मत सोचिए कि रीति रिवाज की, धार्मिक रीति रिवाज की लीपापोती से आपकी आत्मा बच जाएगी। Today, religion has become a real coat of paint. आजकल जो धर्म है वो केवल एक लीपापोती की सामान बन के रह गया है। No change of heart. कोई हृदय का बदलाव नहीं होता। Madam Marudam. What is Madam Marudam? मदा मर्दम का क्या मतलब होता है? How can you turn a monkey into a man? कैसे आप एक बंदर को इंसान बदल सकते हैं? Believe that the monkey lost its tail, that lost its little head, and slowly it became a man. विज्ञान विश्वास करता है कि बंदरों में समय के साथ बदलाव आया, उसकी पूंछ चलेगी और कुछ अलग अलग बदलाव हुए और वो धीरे धीरे इंसान बन गया। But लेकिन these are all the philosophies and teachings of men. ये केवल इंसानों की शिक्षा और मान्यता और बुद्धि की उपज है। To change the heart of a sinner. एक पापी के हृदय को अगर बदलना हो, Do you know what God says? परमेश्वर क्या कहते हैं? The heart is desperately wicked. मनुष्य का हृदय बहुत ही बुरा है। You know, 3 months ago or 6 months ago, 3-6 महीने पहले when a heart expert examined me in London, लंदन में एक हृदय रोग विशेषज्ञ ने जब मेरी जांच की, he said, उसने कहा you need an immediate attention. You need, because your main artery is almost blocked. हृदय के डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे हृदय का मुख्य खून की नस ब्लॉक हो गई है I am ready to do it now. और उसका आपको इलाज कराना होगा। But लेकिन you know, I had to wait a few more days before it was done. लेकिन मुझे कुछ और दिन उसको कराने के लिए इंतजार करना पड़ा, I did not have money for such an operation in London. क्योंकि लंदन में ऐसे ऑपरेशन कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। However, फिर भी see what a desperate condition my heart was in. और मेरा दिल कितनी बुरी हालत में था। So, God says, परमेश्वर ने कहा the heart is desperately wicked मनुष्य का हृदय तो बहुत ही बुरा है and deceitful above all things. और सारी बातों से बढ़कर धोखा देने वाला है, More than all thieves, सारे चोरों से बढ़कर, more than all police confabulations and deceit, हर एक पुलिस कर्मियों की धोखेधड़ी से भी बढ़कर धोखा देने वाला, beyond all deceit, हर एक प्रकार के धोखों से बढ़कर धोखा देने वाला है। is your deceitful heart. हमारा हृदय इस प्रकार से धोखा देने वाला है। And do you know what God said? और परमेश्वर ने क्या कहा? Who can know it? उस हृदय को कौन जान सकता है? What? क्या? Can't somebody know the wickedness of your heart? क्या कोई आपके हृदय की दुष्टता को जान सकता है? Today, आजकल echocardiogram, this thing, that thing, oh, they've got so many tests. आजकल मेडिकल में बहुत सारे अलग अलग विशेष टेस्ट होते हैं, ECG वगैरह।
for the physical heart, वो एक आपके शारीरिक हृदय को जांच सकते हैं, but for your spiritual heart, लेकिन अगर आपके आत्मिक हृदय की बात करें, God said, परमेश्वर ने कहा, who can know it? Who can diagnose it? कौन उसके हृदय की दुष्टता को जान सकता है? I, the Lord, search the heart, मैं परमेश्वर हृदय को जांचता हूँ and I try the reins, the motives of the heart, मन की इच्छा को, मनसा को मैं जांचता हूँ, to give every man according to his works. ताकि हर एक इंसान को उसके कामों के अनुसार फल दूं। No, you are not going to escape from your heart condition. आप अपने हृदय की हालत के द्वारा आप बच नहीं सकते। Don't think it is some by giving a little money, $1,000,000 rupees for some charity. आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं कुछ लाखों रुपया दान देके मैं बच सकता You हूँ। will somehow gain some merit for your soul. आपको अपनी आत्मा को बचाने के लिए कुछ लाभ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। My dear friend, मेरे प्यारे मित्रों, no amount of charitable works will save your soul, आपके कोई भी भले काम आपकी आत्मा को नहीं बचा सकते, because क्योंकि you can't change your heart. आप अपने हृदय को बदल नहीं सकते। God said, परमेश्वर ने कहा, I will give you a new heart. मैं तुझे एक नया हृदय दूंगा। Show me which man in India does not need a new heart. आप मुझे दिखाए कि हमारे भारत में किस इंसान को नया हृदय नहीं चाहिए, Show me which husband does not need a new heart. किस पति को वो नया हृदय नहीं चाहिए, आप मुझे दिखाइए। Show me which teenage young man doesn't need a new heart. किस किशोर जवान को वो नया हृदय नहीं चाहिए, आप मुझे दिखाइए। Show me which member of parliament does not need a new heart. लोकसभा के किस सदस्य को वो नया हृदय नहीं चाहिए, आप मुझे Show दिखाइए। me which man in America does not need a new heart. अमेरिका के किसी इंसान को दिखाइए जिसको वो नया हृदय नहीं चाहिए। You need a new heart. आपको वो नया हृदय चाहिए। And God says, परमेश्वर कहते हैं, I will take away the stony heart out of your flesh. तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे भीतर से पत्थर के हृदय को मैं निकाल दूंगा। I will give you a sensitive heart, new heart. एक नया और कोमल हृदय मैं तुम्हें दूंगा। My heart had become dead. मेरा हृदय तो मर गया था, It was like a stone. वो एक पत्थर के समान था। I could speak any number of lies. मैं कितने भी झूठ बोल देता था। When my mother asked me any question, in a moment I could speak some lie. जब मेरी माँ मुझसे कुछ पूछती थी तो मैं तुरंत झूठा जवाब दे देता था, But लेकिन God gave me a new heart. परमेश्वर ने मुझे एक नया हृदय दिया, Oh, and in that heart और उस हृदय में there came wonderful peace, एक बड़ी अद्भुत शांति आई, wonderful joy, अद्भुत आनंद आया, and a new spirit began to guide me. और एक नई आत्मा मेरी अगुवाई करने लगी। Before that, उससे पहले it was the flesh, मेरा शरीर था, the works of the flesh, शरीर के काम थे, thoughts of the flesh, शरीर के काम थे, the drive of the flesh, मेरे शरीर की लालसा the थी, lusts of the eye. आंखों की लालसा थी, That's all. वही था केवल। There was no purity there. कोई भी पवित्रता नहीं थी, There was some religious paint there. केवल एक धर्म का लीपा पोती थी। Listen, my friend. मेरे प्यारे दोस्तों, You can paint your nostrils, you can paint your forehead, you can paint your chest, you can paint yourself. आप अपने माथे, अपनी नाक, अपनी छाती पर पेंट लगा सकते हैं, But लेकिन you cannot find peace आपको शांति नहीं मिल सकती, आपको शांति नहीं मिलेगी only through the death of Jesus. केवल प्रभु यीशु मसीह की, Became the प्रायश्चित बलि for केव- your sins. केवल प्रभु यीशु मसीह जो आपके लिए प्रायश्चित बलि बना, उसी के द्वारा आपको शांति मिल सकती है। My grandfather, मेरे दादाजी, he knew Sanskrit, वो संस्कृत जानते he थे, was seeking God, परमेश्वर को खोज रहे थे, and he had enormous, that family had enormous wealth. और हमारे परिवार में बड़ी धन दौलत थी, संपत्ति थी। But लेकिन the Lord Jesus met my grandfather, प्रभु यीशु मेरे दादाजी से मिले, and my grandfather didn't care for all that property. और मेरे दादाजी ने उस धन संपत्ति की कोई परवाह नहीं की। Then God met my father. फिर परमेश्वर मेरे पिताजी से मिले। My father heard the voice of God as a student.
एक विद्यार्थी के समय मेरे पिताजी ने परमेश्वर की आवाज को सुना, Your son, your sins are forgiven. हे बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। What power came into my father's life? और मेरे पिताजी के जीवन में क्या सामर्थ आया। He was a very strong man. वो बड़े सामर्थी व्यक्ति थे, But लेकिन what happened was क्या हुआ था, great purity came into his life. उनके जीवन में बड़ी ही पवित्रता आ गई। And what did I receive? और मुझे क्या मिला, I received that heritage मुझे वो विरासत मिली of a father who walked with God, एक पिता की जो परमेश्वर के साथ चला, in whom there were no lies, no cheating. जिसके अंदर कोई झूठ और धोखा ना था। When my grandfather died, जब मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ, he told his elder brother, मेरे पिताजी ने अपने बड़े भाई से we कहा, have one brother, उनके एक बड़े भाई थे, you take the property. तो सारी धन संपत्ति आप ले लें, You have got many children. क्योंकि आपके बहुत बच्चे हैं। My father's word was more than a document. और मेरे पिताजी का कहा गया वचन एक डॉक्यूमेंट जैसा था। Today, आजकल wherever I have any dealings with any businessman, मैं कहीं भी किसी भी व्यापारी के साथ कोई भी बर्ताव करता हूँ, I tell them, मैं उनसे कहता हूँ, my word is more than a document. जो मैं कहता हूँ वो एक लिखित बात के समान है। Yes is yes. हाँ का मतलब हाँ, No is no. ना का मतलब ना। Why? क्यों? The Lord Jesus gave me a new heart. क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे एक नया हृदय दिया। So God says, परमेश्वर कहते हैं, God He is not mocked. परमेश्वर को ठट्टों में हम उड़ा नहीं सकते। Whatsoever a man soweth, जो कुछ एक मनुष्य बोता है, that shall he also reap. वही उसे काटेगा। I don't know about your ancestry, but my ancestors were landowner. आपके पूर्वजों के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पूर्वज जमींदार थे। And in the richest part of this country, they owned enormous wealth. और इस देश के बड़े ही विकसित भाग में बहुत सारी उनके पास जमीन जायदाद थी। But when the Lord Jesus met my grandfather, लेकिन जब प्रभु यीशु मेरे दादाजी से मिले, oh, he sought after that heavenly wealth. तो वो स्वर्गीय खजाने की खोज में लग गए। He did not embrace his land. अपनी जमीन के पीछे वो नहीं लगे रहे। I never embraced money. मैंने कभी पैसे का पीछा नहीं किया। I am very sorry for many people. Many people. मुझे बहुत से लोगों को देख के दुख होता है। Our culture is a culture of corruption. हमारी जो संस्कृति है वो भ्रष्टाचार की संस्कृति है। And our culture is a culture of money. हमारी जो संस्कृति है वो पैसों की संस्कृति है। Wherever there is a culture of money, जहाँ कहीं पैसों की संस्कृति होती है, you can't believe anybody. आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, Because they will speak lies, they will steal, they will write false accounts. क्योंकि वो झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, गलत हिसाब देंगे। They will not give their taxes properly to the government. सरकार को अपना टैक्स सही से नहीं देंगे। They will not even speak the truth to their wife. अपनी पत्नी को भी सच नहीं बताएंगे। How many lies have you spoken to your wife? कितने झूठ आपने अपनी पत्नी से बोले हैं। How many lies have you spoken to your mother? कितने झूठ अपनी माँ से आपने बोले हैं। You will have a new heart. आपको एक नया हृदय मिलेगा। Your tongue will not speak lies anymore. तुम्हारी जबान फिर से झूठ नहीं बोलेगी, Because you receive God's peace. क्योंकि तुम्हें परमेश्वर की शांति मिली है। You don't want to lose that peace. आप उस शांति को खोना नहीं चाहेंगे। No amount of money can give you peace. कितना भी पैसा आपको वो शांति नहीं दे सकता। Whatsoever a man soweth, जो कुछ एक इंसान बोता है, that shall he also reap. वही उसे काटेगा। Oh, we do not grow wheat in Coimbatore. हम कोयम्बटूर में गेहूं की पैदावार नहीं करते, But lot of rice and other grain. लेकिन चावल और दूसरा अनाज उगाते हैं। Why? क्यों? Sow paddy and we get rice. चावल हम बोते हैं और चावल को काटते हैं। But if you sow a margosa tree seed, you don't get a mango. अगर मुरगोसा पेड़ के बीज को आप बोएंगे तो आपको आम का वृक्ष नहीं मिलेगा। No. नहीं, That is a natural law. क्योंकि प्राकृतिक नियम ऐसा है। What have you been sowing? आप क्या बोते आए हैं अपने जीवन में?
What have you been sowing? आप क्या बोते आए हैं अब तक? Here God's word says, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, he that soweth to the flesh जो शरीर के लिए बोता है, will of the flesh reap corruption. जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी You काटेगा। want to reap corruption? क्या आप विनाश की कटनी काटना चाहते हैं? You bring all your paddy bags home आप अपने चावल के कट्टों को घर लाते हैं and find that you have only reaped corruption, not one grain of rice. और आप पाते हैं उन कट्टे में अनाज का एक भी दाना नहीं, लेकिन विनाश है। Not one edible grain of paddy. एक भी खाने लायक चावल का दाना उसमें नहीं। Today आजकल we are reaping corruption. आज हम विनाश की कटनी काट रहे हैं। Oh, the adultery of the father goes to the son. पिता का व्यभिचार उसके बेटों पर जाता है, The same nature comes to the grandson. वही स्वभाव उसके पोतों में जाता है। What is breaking the nations of the world today? क्यों आज दुनिया भर के देश टूट रहे हैं? Unholy living, अपवित्र जीवन के द्वारा, adulterous living. व्यभिचार जीवन के द्वारा। Just think of your family. अपने परिवार के बारे में सोचिए। If there is peace in that family, अगर उसमें शांति है, if there is righteousness in that family, अगर उसमें धार्मिकता है, won't it be like a little heaven? क्या वो एक छोटे से स्वर्ग के समान नहीं होगा? When fear is gone, जहाँ कोई डर नहीं, won't it be like a little heaven? क्या वो एक छोटे स्वर्ग के समान नहीं? That is what God says. प्रभु यही कहता है, Sow to yourselves in righteousness, अपने लिए धार्मिकता के बीज बो reap in mercy. और दया की कटनी काटो। It is time to seek the Lord यह समय है परमेश्वर को खोजने का, till He come and rain righteousness upon you. और वो आए और आपके ऊपर धार्मिकता की बारिश करे। Let God bless you, my beloved people. मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको आशीषित करे। God will take away all the show and all the paint and all the deceit. परमेश्वर आपके जीवन से हर एक दिखावा, धोखा, पेंट को दूर करे, And God will give you a new heart और आपको एक नया हृदय दे, in which there is peace, जहाँ पर शांति है, love, प्रेम है and holiness, और पवित्रता है, and faith in His living word. और उसके जीवित वचन पर विश्वास है। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Please bow your head. अपने मस्तकों को झुकाइए। Whoever you may be, communist, atheist, whoever. आप नास्तिक हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, अपने माथों को झुकाइए। The Lord Jesus loves you. प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। The Savior who gave His life as the प्रायश्चित बलि for your sin. वो उद्धारकर्ता जिसने प्रायश्चित बलि के रूप में अपना जीवन तुम्हारे लिए दिया, He is standing next to you. वो आपके साथ खड़ा है। He wants to give you peace. वो आपको शांति देना चाहता है। He wants to rain righteousness on you. आपके ऊपर धार्मिकता की बारिश करना चाहता है। Tell Him from your heart, अपने दिलों से उससे कहिए, Lord Jesus, प्रभु यीशु, forgive my sin. मेरे पापों को क्षमा कर, Give me your peace. अपनी शांति मुझे दे, Give me your righteousness. अपनी धार्मिकता मुझे दे, Let me reap in mercy. मैं दया की कटनी काटूं। I have been a hard man, an evil woman. मैं एक कठोर और बुरी औरत रही हूँ। My thoughts have been wicked. मेरे विचार दुष्टता के थे, But give me your holiness. मुझे अपनी पवित्रता दीजिए प्रभु। The Lord is listening to you. प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहा है। Make my family a new family. मेरे परिवार को एक नया परिवार बनाए, A family in which there is peace. ऐसा परिवार जहाँ शांति है। God is listening to you. प्रभु आपकी सुन रहा है। Oh, gracious Father, अनुग्रहकारी पिता, bless these dear people इन प्रिय लोगों को आशीषित करें। from wherever they have come. जहाँ कहीं से आए हैं, Go with them. उनके साथ जाएं, Go to their family. उनके परिवारों में जाएं, Help them to seek you with all their heart. ताकि अपने पूरे मन से ये आपको खोज सकें। Give them your peace and your salvation, आपकी शांति और आपका उद्धार इन्हें so दें, that they will reap in mercy. ताकि दया की कटनी ये काट सके। Hear our prayer. हमारी प्रार्थनाओं को सुने, Jesus' holy name. यीशु मसीह के पवित्र नाम से, Amen. आमीन।